नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देता है। हदीस मुबारका सही मुस्लिम। तफसील से ख़ब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में एक खातून को शरीक न करने पर तनाज़ा। एक समाजी कारकुन ने डॉक्टर्स व अमले पर बदतमीजी करने का इल्जाम आयद किया और सवाल किया कि क्या यह दवाखाना गरीबों के लिए है। सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स व अमले पर संगीन इल्जामात। सीनियर डॉक्टर्स लापता है और जूनियर डॉक्टर्स इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। मरीजों के रिश्तेदारों का इल्जाम और सवाल, क्या इंतजाम मौसर बनाए जाएंगे। 19 अक्टूबर को शहर में मिलाद जुलूस का एहतमाम। साबिक़ा रास्तों से ही जुलूस गुजरेगा। सदर मिलाद कमेटी अब्दुल रशीद रिजवी का बयान। आज पुलिस हुक्काम ने इनके हमरा रास्तों का जायजा लिया। थैलेसीमिया के मरीजों की मदद के लिए खून के अतिये का कैंप। इंसानियत का दर्द रखने वाले अहबाब खून का अतिया दे। बारगाह अबुल अलाई के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली की अपील। कहा कि इससे इस मर्ज के शिकार बच्चों की मदद की जाएगी। अब खबरें तफसील से। सरकारी दवाखाना निजामाबाद क्या मरकज़े सेहत है या फिर मरकज़े धांधली है। इस बड़ी व खूबसूरत इमारत में कायम दवाखाने से रुजू होने वाले मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार है। अवाम का इल्जाम है कि कोई सीनियर डॉक्टर वार्ड में आकर मरीजों की तशखीस नहीं करता। जूनियर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ करता नजर आता है। इल्जामात संगीन है, हुक्काम तवज्जो दे। सरकारी दवाखाना निजामाबाद के ताल्लुक से हमेशा ही कोई न कोई शिकायतें हासिल होती ही रहती है। जिला निजामाबाद मुस्तकर पर करोड़ों रुपये के मसरफ से 7 मंजिला इमारत की तामीर अमल में लाई गई और उसको जदीद व तिब्बी आलात से लैस किया गया और भारी तादाद में यहाँ तिब्बी अमले को मुतय्यन किया गया। वज़ीर आला केसीआर सरकारी दवाखाने को किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तरह तरक्की देने और आवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम करने के दावे तो करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई यहाँ पर इलाज के लिए आने वाले गरीब अफराद को सही इलाज दस्तयाब हो रहा है। आइए जिला निजामाबाद के इस पुरवकार बुलंद व बाला खूबसूरत इमारत में मौजूद इस सरकारी दवाखाने की सही सूरत हाल के ताल्लुक से बात करते हैं। इस दवाखाने में डॉक्टर्स का तकर्रुर है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन इस दवाखाने में शरीक मरीजों के अफराद खानदान का इल्जाम है कि कोई भी सीनियर डॉक्टर किसी भी वार्ड में मरीजों को देखने के लिए नहीं आता। सिर्फ नर्स या फिर कोई दूसरा तिब्बी अमले का फर्द ही मरीजों को अद्वियात फ्राहम करता है और कभी कभी जूनियर डॉक्टर जो अभी ज़ेरे तालीम है और सरकारी दवाखाने में तरबियत हासिल कर रहे हैं, वो मरीजों की तशखीस करते हैं और इलाज तजवीज़ करते नजर आ रहे हैं। एक शख्स ने बताया कि वो गुज़िश्ता 10 दिन से इस दवाखाने में शरीक है, मगर अब तक किसी भी सीनियर डॉक्टर ने आकर उन्हें नहीं देखा और अब तक इनको सही इलाज हासिल नहीं हुआ। लिहाजा गुज़िश्ता 10 दिनों में इनको कोई भी इफ़ाक़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस बड़े सरकारी दवाखाने में क्या कोई सीनियर सरकारी डॉक्टर नहीं है। एक और शख्स ने बताया कि 10 दिन कबल उन्होंने अपनी बेटी को ज़दगी के लिए सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया था, मगर यहाँ के अमले ने सूरत हाल को नाजुक बताया और हैदराबाद ले जाने या फिर किसी खानगी दवाखाने से रुजू करने का मशवरा दिया। इस शख्स ने बताया कि मैं गरीब हूँ, खानगी दवाखानों में खर्च करने या हैदराबाद के अखराजात बर्दाश्त करने का मैं मुतहम्मिल नहीं हूँ, लिहाजा मैंने मिन्नत समाजत की, जिसके बाद 10 दिनों के बाद आज इनकी लड़की की ज़दगी हुई है। सरदार जी का इल्जाम संगीन है कि आखिर क्यों अमला दूसरे दवाखाने को जाने का मशवरा देता है। सवाल यह है कि क्या सरकारी दवाखाने के अमले को खानगी दवाखानों से कमीशन हासिल हो रहा है। एक और सवाल यह है कि क्या सरकारी दवाखाने में तजुर्बेकार सीनियर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। क्यों नौसीखे डॉक्टर्स के जरिए इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकारी दवाखाना निजामाबाद दिगर अजला के अफराद के लिए भी अहमियत का हामिल है। दिगर अजला के मरीजों को भी इस सरकारी दवाखाने से रुजू किया जाता है और इनमें कई मरीज
नाजुक सूरत हाल से दो चार रहते हैं। ऐसे में इस अहम तरीन सरकारी दवाखाने में ना तजुर्बेकार नौ सीखे डॉक्टर्स के जरिए अवामी जिंदगियों का खिलवाड़ अफसोसनाक है। अगर सरकारी दवाखाने में सीनियर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, तो फिर इनके ड्यूटी के औकात क्या है? क्या वो मूवमेंट रजिस्टर में अपनी तफसीलात दर्ज करते हैं? क्या किसी वार्ड का दौरा करने और मरीजों की तशखीस करने का मुस्तनिद रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर ये एक संगीन सूरत हाल है जिस पर फिलफोर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला अवाम की कीमती जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। लिहाजा जिला कलेक्टर, DMNHO और जिले के तमाम MLAs और MPs इस सरकारी दवाखाने पर तवज्जो मरकूज करे और इसमें सुधार लाने की मसाई करे। बसूरत दीगर हुकूमत की नेक नामी मुतासिर होगी और हुकूमत के दावे खोखले माने जाएंगे। कोई भी आए तो सिस्टर आके देख लेते, उन्हें क्या लगाने का लगा देते। वार्ड में एक डॉक्टर भी आता है। कब से आप हॉस्पिटल में? हम 10 दिन से। कोई भी नहीं आ रहे? कोई भी नहीं, एक डॉक्टर नहीं आया। के बारे में हम लेके आए लड़की को, तो उसके बारे में क्या बोले, ऑपरेशन करके निकालेंगे। उसको 4 दिन होगा। 4 दिन होकर वो क्या बोलते हैं, जैसे लगे कि ये ऑपरेशन यहाँ पर नहीं तो हैदराबाद लेके जाओ। हैदराबाद में हमारे पे गुंजाइश नहीं है, हम भूखे पैसे आदमी हैं, मेरे करोड़ से परेशान है, सब हमारे तरह से नहीं होगा। हाथ पावा जोड़ेंगे कि कैसे तो भी करो। वो थिएटर में ले गए, ऑपरेशन करके तो निकाल के तो बच्चे को तो दिए। तो 8 दिन हो रहा, आज से 8 दिन में आज हुआ लड़का। 8 दिन होगा? तुम 8 दिन होगा। बस इतने खैरियत है, बस अपना अल्लाह में का बस ये है दवाखाना। और पूरे 20 साल 22 साल का है, 50 साल का तो डॉक्टर है। बिगाला गणेश गुप्ता साहब से, MLA साहब से अपील है कि ये जो मामलात यहाँ पे हो रहे हैं इसके ऊपर तवज्जो दीजिए और यहाँ से ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को निकालिए जो ट्रेन नहीं है। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को लाइए जो आवाम की खिदमत कर सके, आवाम को ट्रीटमेंट दे सके, आवाम के बीमारियों का सही तरीके से डायग्नोस करके उसका इलाज कर सके। 10 दिन और एडमिट करके 5-6 दिन तो ये लोग डायग्नोस नहीं करें। डायग्नोस नहीं करेंगे तो इलाज बराबर कहाँ से होगा? तो खुसूसन हमारे MLA साहब और कलेक्टर साहब से मेरी अपील है। सरकारी दवाखाना निजामाबाद के जूनियर डॉक्टर्स और अमले पर अवाम के साथ इहानत आमेज रवैया इख्तियार करने का इल्जाम। तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब पैर के जख्म से तड़पती हुई नसीम बेगम को सरकारी दवाखाने में शरीक करने से इनकार किया गया। सजिल पाशा ने कहा कि इस बड़े सरकारी दवाखाने में इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है। 17 अक्टूबर को अफराद खानदान ने नसीम बेगम नामी 52 साल खातून को सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक कराने की कोशिश की। नसीम बेगम के एक पैर में जख्म हो गया था और इनको शुगर का मर्ज लाहक है, लिहाजा इनका एक पैर बुरी तरह मुतासिर हो गया और जख्म इंतहाई गहरा हो गया। बल्कि यूँ कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा कि ये जख्म अब सड़ने लगा था और शदीद तकलीफ बन चुका था। जब इस खातून के अफराद खानदान ने सरकारी दवाखाने में शरीक करने के लिए डॉक्टरों से रुजू किया तो ड्यूटी पर मौजूद ना तजुर्बेकार डॉक्टरों ने खातून को किसी किस्म का इलाज देने या इनको सरकारी दवाखाने में शरीक करने से इनकार कर दिया, जिस पर तशवीश का शिकार लोगों ने एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल डायरेक्टर सजिल पाशा से रब्त पैदा किया और इनको तफसीलात से आगाह किया। सजिल पाशा, शेख खालिद और दीगर अहबाब के हमरा सरकारी दवाखाना पहुंचे और डॉक्टर अमले से गुफ्तगू की और खातून को सरकारी दवाखाने में शरीक ना करने की वजूहात दरियाफ्त की। इस मौके पर हमारे पास 2 अफराद के बयानात मौजूद हैं, जिनमें से एक नसीम बेगम की रिश्तेदार है, जिन्होंने सवाल किया कि क्या वाकई ये सरकारी दवाखाना गरीब अवाम की मदद और इनके इलाज के लिए बनाया गया है या फिर महज जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के तलबा को सीखने के लिए इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ करने और इनकी जिंदगियों को खतरात का शिकार बनाने का मौका देने के लिए कायम किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर इस सरकारी दवाखाने में गरीबों को इलाज नहीं मिलेगा तो वो कहां जाएंगे। छुट्टी निकाले वो बंडी भी ले रहे थे, आधा घंटा ठहरे बंडी के वास्ते। अम्मी का पैर पूरा सड़ गया और बंडी करे तो वो भी नहीं देने से वजह से मैं खुद हमारा भाई दोनों उठा के उनको हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ नीचे बिठा दिए। मैं चिट्ठी निकाल के ला के एडमिट करो बोलते, पहले देखते बाद में एडमिट करते। अभी तो ड्रेसिंग वो करना पड़ता, पहले उधर लेके जाओ उधर लेके जाओ बोल रहे। तो ये भैया को फिर कॉल लगा, ये भैया आके फिर डॉक्टर से बात करके एडमिट करे। उनको शुगर होने से पूरा पैर में इन्फेक्शन हो गया, पूरा पैर सड़ गया अम्मी का।
उन्होंने 1 महीने से उनको खाना पानी कुछ भी नहीं है, पूरी नासाज उनकी खाली सांस चल रही थोड़ी सी उनकी, पूरा ट्रीटमेंट कराना, पूरे पैर पूरा सर के ऊपर तक आया, पूरा जख्म उनको वैसे हालात में लेके आए तो भी एडमिट नहीं करे, नीचे सुला दिए। सुलाने के बाद अब भैया को मैंने भाई फ़ोन करके बुलाने से भैया आके एडमिट करे तो भी बहस कर रहे हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ जल्द से जल्द गरीबों की मदद के लिए है। प्राइवेट हॉस्पिटल पैसों के लिए जाने के लिए गरीबों के पास उतना पैसा नहीं है कि जाके वहाँ ट्रीटमेंट करा सके। किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, उन पैसों के लिए किसी की जान भी जा रही। वैसा ट्रीटमेंट करने के प्राइवेट में क्यों जाते, सरकारी क्यों आते? क्योंकि पैसा नहीं है बोल के आते ना, गरीबों के लिए है ना, मदद के लिए। जबकि सजील पाशा ने संगीन इल्जामात आयद किए और फिलफोर इस अहम व हसास सरकारी दवाखाने से फौरी जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के अमले को हटाने का मुतालबा किया और साथ ही ये भी संगीन इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर्स जो ड्यूटी पर मौजूद थे वो डॉक्टर्स भी है या नहीं ये मालूम नहीं हुआ, मगर वो अवाम के साथ इंतहाई बदतमीजी से पेश आ रहे थे और बदकलामी कर रहे हैं। सजील पाशा ने कहा कि मैं अवामी तंजीम से वाबस्ता हूँ और इस सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स और अमले ने मेरे साथ ही इहानत आमेज रवैया इख्तियार किया है, तो फिर आम लोगों के साथ इनका रवैया कैसा होगा? ये एक इंतहाई अहम सवाल है। उन्होंने जिला कलेक्टर, DMNHO और MLA निजामाबाद से इस तरफ तवज्जो देने और सीनियर डॉक्टर्स का तकर्रुर करने का मुतालबा किया। सजील पाशा ने यह भी बताया कि वो शिकायत के लिए सुप्रिटेंडेंट के पास पहुंचे तो इनका दफ्तर बंद था और हॉस्पिटल में वो मौजूद नहीं थी। पैर सड़ गया, हॉस्पिटल लेकर जा आया मैं, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू नहीं करे अभी तक, इवन एडमिट भी नहीं करते बोल रहे हैं। जब मैं आया यहाँ पे डॉक्टर को बोला एडमिट तो करिए आप, ट्रीटमेंट शुरू करिए, तो उनका अंदाज़ इतना झिड़कियों वाला है कि मैं एक डिग्निफाइड पर्सन हूँ, एक NGO से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे साथ ऐसा बिहेव है उनका। तो नॉर्मल लोग जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे सामने 2-3 पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को 2-3 पेशेंट्स को झिड़कियाँ दे रहे वो लोग। डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर कार्तिक जो है यहाँ के फ़िलहाल अभी ड्यूटी डॉक्टर है, दे आर वेरी इररेस्पॉन्सिबल पर्सन्स। इस वीडियो के ज़रिए मैं हमारे एरिया के इंजीनियर साहब, वन टाउन के SHO साहब, इंजीनियर साहब, हमारे MLA साहब और यहाँ के कलेक्टर साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से अपील कर रहा हूँ कि आइंदा ये हरकत ना हो तो हमारे लिए और निज़ामाबाद की आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये डॉक्टर्स को फ़ौरन चेंज कराइए। ऐसे डॉक्टरों का ऐसा बिहेव जो है बर्दाश्त नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि डॉक्टर के 4 मीठे अल्फाजों से पेशेंट की सेहत आधी से ज़्यादा ठीक हो जाती। ये लोग ऐसा रवैया यूज़ करेंगे तो नॉर्मल गरीब लोग कहाँ जाएं? हम लोग बीच में आने की ज़रूरत क्या है? अगर ये लोग डायरेक्ट डॉक्टर्स जो है पेशेंट की सुन लेंगे तो हम लोगों को बीच में आने की, हम लोगों के कॉल्स की, हम लोगों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी ज़रूरत नहीं है जैसा आप लोग यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। इंशाल्लाह कल कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखूंगा मैं, मेरे पोजीशन के हिसाब से मेरे NGO की तरफ से कलेक्टर साहब को कंप्लेंट लेटर तो दे दूँगा, लेकिन इनका रवैया इतना ये है कि नॉट ओनली फॉर मुसलमानों के लिए, एक हिंदू पेशेंट भी है अंदर, उनको भी बोल रहे हम करने के टाइम पे एडमिट करते, हम सुबह से बिजी है। आप गवर्नमेंट की सैलरी खा रहे डॉक्टर साहब, आप हम ये जो आवाम का, गरीब आवाम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उस चीज़ की गवर्नमेंट से सैलरी हासिल कर रहे हैं। आपका काम है ठीक से बात करें, अंदाज अच्छा रखें, पेशेंट को सही ट्रीटमेंट दें। मिलाद कमेटी निजामाबाद और पुलिस ने आज मिलाद जुलूस के रास्तों का जायजा लिया। इस मौके पर सदर जिला मिलाद कमेटी ने रास्तों की मुकम्मल तफसीलात से ACP वेंकटेश्वरलू और दीगर पुलिस ओहदेदारान को वाकिफ करवाया। मिलाद कमेटी जिला निजामाबाद और पुलिस ने 19 अक्टूबर को मुनज़्ज़म किए जाने वाले जुलूस मोहम्मदी के रास्तों का जायजा लिया। सदर जिला मिलाद कमेटी अब्दुल रशीद रिजवी की क़यादत में मिलाद कमेटी के कायदीन के साथ पुलिस ने रजा गेस्ट हाउस में एक इजलास मुनाकिद किया और पुलिस की जानिब से मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया और साथ ही ख्वाहिश की कि अमन व ज़ब्त की बरकरारी में पुलिस का ताउन कीजिए। इस मौके पर मिलाद कमेटी ने ACP वेंकटेश्वरलू और SHO वन टाउन अंजनेलू के हमरा इन रास्तों का दौरा किया जहां जहां से मिलाद जुलूस गुजरेगा। उन्होंने बताया कि जुलूस का आगाज मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी से होगा। ये जुलूस बरा पीला स्कूल, वालापल्ली मस्जिद, धर्म कांटा, बोधन रोड, हमदानी दवाखाना, मुस्तैदपुरा, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद होटल, मक्का मस्जिद, मोहम्मदिया मस्जिद, किला रोड, अहमदी बाजार, धारू गली, पानी की टाकी, बड़ा बाजार और आजम रोड से होता हुआ नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।
میں محمد عبدالرشید رضوی صدر میلاد کمیٹی تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عوام سے ادباً گزارش ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس 19 اکتوبر بروز منگل مرکز اہل سنت مسجد چشتیہ مدرسے الجامعۃ الرضویہ انوار العلوم سے صبح 8:30 بجے سے 9 بجے کے درمیان میں نکالا جائے گا۔ وہ جلوس شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا مالا پلی، بودن روڈ، مستعید پورہ، احمد پورہ کالونی، محمدیہ کالونی، نیلا روڈ، دھارو گلی، اولڈ ٹو ٹاؤن، اعظم روڈ سے ہوتا ہوا نہرو پارک پر اختتام پذیر ہوگا۔ حیدرآباد دارالسلام میں جلسے رحمت العالمین کا انعقاد۔ نظام آباد سے ڈپٹی میئر محمد ادریس خان اور صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد کی قیادت میں ایک قافلے کی حیدرآباد کو روانگی۔ مجلسی قائدین نے عامت المسلمین کو میلاد النبی کی دلی مبارکباد پیش کی۔ آج دارالسلام حیدرآباد میں جلسے رحمت العالمین کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے مجلسی قائدین اور عامت المسلمین کی کثیر تعداد شرکت کر رہی ہے۔ نظام آباد شہر سے بھی مجلسی قائدین کا ایک قافلہ ڈپٹی میئر محمد ادریس خان اور صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد کی قیادت میں جلسے میں شرکت کے لیے حیدرآباد کو روانہ ہوا۔ اس قافلے میں کارپوریٹرز محمد نصیر، محمد ریاض، مرزا افسر بیگ، عبد المقیم غفور، عبد العلی، محمد سلیم، محمد رفیع الدین کے علاوہ معاون اراکین بلدیہ محمد شہباز اور ارشد پاشا اور دیگر قائدین مظہر پٹیل شامل تھے۔ اس موقع پر محمد شکیل احمد نے کہا کہ ہم اس متبرک جلسے میں شرکت کی غرض سے روانہ ہو رہے ہیں اور کل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دن ہے۔ ہم تمام مسلم بھائیوں کو میلاد النبی کے پرمسرت موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں خدمت کا بھرپور موقع عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو شرف قبولیت بخشے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ہم مجلسی قائدین مشترکہ طور پر ممکنہ عوامی خدمت کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ نظام آباد کے مسلمانوں کو جیسے میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم دارالسلام حیدرآباد جلسے میلاد النبی میں شرکت کرنے کے لیے ایک قافلے کی شکل میں تمامی کارپوریٹرز اور تمامی ضلع کے صدر متمدین اور سینئر لیڈرز قافلے کی شکل میں یہاں سے بھی نکل رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام امت مسلمانوں کو اور سنت نبوی پہ چلتے ہوئے اچھے کام کرنے اور عوام کے بھلائی کے لیے کام کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر سے ایک بار نظام آباد کی عوام کو جلسے میلاد النبی کی مبارکباد۔ شکریہ۔ 20 اکتوبر کو MSO کی جانب سے کنگ پیلس فنکشن ہال میں خون کے عطیے کے کیمپ کا اہتمام۔ ذمہ داران نے بتایا کہ کئی لوگ خون کی ضرورت کے موقع پر خون کے متلاشی ہوتے ہیں اور ان کو آسانی سے خون دستیاب نہیں ہوتا، لہٰذا انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت خون کا عطیہ ضرور دیں۔ MSO نظام آباد کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی خون کے عطیے کے کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ MSO کے ذمہ داران نے بتایا کہ 20 اکتوبر 13 ربیع الاول کو کنگ پیلس فنکشن ہال قلعہ روڈ پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انسانیت کا درد رکھنے والے محسن انسانیت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے انسانی زندگیوں کے تحفظ کی فکر ہماری ذمہ داری ہے۔ کئی افراد بر وقت خون دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے سسک کر دم توڑ دیتے ہیں۔ اس خون کے عطیے سے کسی انسانی زندگیوں کو بچانے کی عظیم خدمت انجام دی جا سکتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ لہٰذا خون کا عطیہ دینے کے خواہش مند درد مند احباب سے خواہش ہے کہ وہ 20 اکتوبر کو 1 بجے دن کے اندر ہی کنگ پیلس فنکشن ہال تشریف لائے اور اپنے انمول خون کا عطیہ پیش کرے۔ اس کیمپ کے اہتمام میں صدر ضلع MSO ذیشان رضوی، ایڈوکیٹ شہیر احمد، سہیل فیروز، محمد ذیشان محب، محمد الیاس، ڈاکٹر عرفان، عارف حسین اور شیخ عمران سرگرم ہیں۔ ان ذمہ داران نے عامت المسلمین سے درد مندانہ اپیل کی کہ ضرورت مندوں کی بروقت مدد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں خون کا عطیہ دے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ MSO نظام آباد میں خون کے لیے بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ پچھلے سال بھی ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا تھا جو کہ سکسیسفل تھا، پھر اس سال بھی رکھا جا رہا ہے۔ یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا مقصد یہ ہے کہ غریب لوگ
जो कि नॉन लोकल है, जो दूसरे गांव से आते हैं, जिनकी निज़ामाबाद में कोई पहचानत नहीं है, उन लोगों को मदद करने का मकसद है। ये ब्लड डोनेशन जो है ना, ये ब्लड जो भी डोनेट करते हैं ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता, और इंशाल्लाह जो डोनेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट आएगा, और कभी जो डोनेट करे उनको अगर खून की ज़रूरत पड़ी, हमारे MSO के कोई भी मेंबर को आप कांटेक्ट कर सकते, जब हम लोग आपको अरेंज करेंगे। आपका एक खून के अतिये से कुछ कम 3 लोगों की जान बच सकती है। तो हम गुजारिश करते हैं कि ब्लड डोनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आए। पिछले साल भी बहुत सारे नौजवान जो है ना टाइमिंग के बाद आए थे, तो अभी गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि विद इन टाइमिंग 9 से 12 इसकी टाइमिंग है। गुजारिश ये है कि विद इन टाइम आइए। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर MSO यूनिट निज़ामाबाद की जानिब से इस साल दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। मैं निज़ामाबाद के तमामी नौजवानों से, दोस्त अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि इस ब्लड डोनेशन कैंप को कामयाब करें। इंसानियत के नाते किसी की जान बचाने के लिए खून का अतिया देना बहुत ज़रूरी है। किसी के एक खून के अतिये से 3 लोगों की जान बच सकती है। मैं निज़ामाबाद के तमामी नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि खून के अतिया देकर एक मिसाल कायम करे। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, औरतों में बच्चा दानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
खिदमत खल्क सोसाइटी बोधन की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत व मुतबर्रिक मौके पर सरकारी दवाखाना बोधन के मरीजों में फलों की तकसीम। मुफ्ती जुनैद ने बताया कि करीब 70 मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई और डायलिसिस के मरीजों के लिए नाश्ते का अहतमाम किया गया। सरकारी दवाखाना बोधन में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत मरीजों में फलों के किट्स की तकसीम अमल में लाई गई और साथ ही एक साहिब खैर की जानिब से डायलिसिस के मरीजों के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया। खिदमत खल्क सोसाइटी बोधन हमेशा ही अवामी खिदमत के जज्बे के तहत काम करती है और मुख्तलिफ खिदमत अंजाम देती है। नबी कायनात सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत के पुरमसरत व मुतबर्रिक मौके पर मरीजों में फलों की तकसीम का फैसला लिया गया और करीब 70 मरीजों में फलों के किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मुफ्ती जुनैद ने बताया कि इस काम में सरकारी दवाखाने के अमले ने भरपूर ताउन किया। उन्होंने तमाम मुआविनीन और दवाखाने के अमले से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा मौलाना इलियास कासमी, मोहम्मद उमर, हाफिज इब्राहिम, शफी हुसैन, सद्दाम हुसैन और दीगर मौजूद थे। बरोज़ पीर 11 रबीउल अव्वल हम बोधन शहर बोधन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खिदमत खल्क वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तकरीबन 70 फ्रूट के पैकेट हमने मरीज़ों के लिए तकसीम किया। अल्लाह से हम शुक्र अदा करते हैं और मुआविनीन का भी शुक्र अदा करते हैं कि हमने उनकी अमानत को मुस्तहिकीन तक पहुँचाया। बोधन में 19 अक्टूबर को सुबह 9 बजे दरगाह हजरत जलाल बुखारी से मिलाद जुलूस का आगाज होगा। रज़ाए मुस्तफ़ा सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने अपील की कि जुलूस में आदाब को मलहूज़ रखा जाए और पूरी मोहब्बत व अक़ीदत और अदब के साथ जुलूस में शिरकत की जाए। बोधन के रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी के ज़िम्मेदारान ने सहाफ़त इजलास से खिताब करते हुए बताया कि हस्बे साबिक़ इस साल भी जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ मंगल को सुबह 9 बजे जुलूस मोहम्मदी का दरगाह हजरत सैयद जलाल शाह बुखारी रेंजलबेस से आगाज होगा, जिसमें हजारों जानिसाराने रसूल शरीक होंगे। रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी के सेक्रेटरी अब्दुल हमीद ने बताया, यह जुलूस बराह शरबती किनाल अम्बेडकर चौराहा पहुंचेगा और मस्जिद नाद अली पर जुलूस का इख्तिताम अमल में आएगा। उन्होंने जुलूस के तमाम शुरका से ख्वाहिश की कि वो सरों पर अमामा या टोपी जरूर पहने और अदब व एहतमाम के साथ जुलूस में शिरकत करे और इस्लामी नारों का बाएहतराम एहतमाम करे। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो मोटरसाइकिलों के साथ जुलूस में शरीक ना हो। साइलेंसर निकाली हुई मोटरसाइकिलें जुलूस में सख्ती के साथ मना है, लिहाजा कोई भी अपनी मोटरसाइकिल का साइलेंसर ख़तई ना निकाले और जुलूस के आदाब को बरकरार रखे। इस मौके पर सदर रज़ाए मुस्तफ़ा सोसाइटी मोहम्मद मुनीरुद्दीन, रज़ा एकेडमी के सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन रिजवी के अलावा रज़ाए मुस्तफ़ा सोसाइटी के ज़िम्मेदारान मोहम्मद मजहर हुसैन, मोहम्मद निज़ामुद्दीन, मोहम्मद अलीमुद्दीन, शेख कलीम और दीगर मौजूद थे। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। बरादरान इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। तकरीबन 28 साल से दारुल अहले सुन्नत रज़ाए मुस्तफ़ा और रज़ा एकेडमी बोधन के जानिब से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 12 रोज़ा जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस साल भी 12 रोज़ा जलसे और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आ रहा है। कल बरोज़ मंगल ओल्ड बस स्टैंड में मरकज नमाज इशा ओल्ड बस स्टैंड पर मरकज़ी जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मुक़र्रिरीन तकारीर करेंगे और सुबह 9 बजे हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम से जुलूस का शुरू अमल में आएगा। ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ हज़रत सैयद शाह दादा रहमतुल्लाह अलैहि फ़िरोज़ रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर।
19 अक्टूबर बरोज़ मंगल मुताबिक 12 रबीउल अव्वल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आस्ताना हजरत पीर जी क़िबला अबुल अलाई पंच मोहल्ला हैदराबाद पर खून के अतिये के कैंप का एहतमाम। ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। ये खून थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को मुफ्त सरबराह किया जाएगा। थैलेसीमिया एक खौफनाक मर्ज है। इस मर्ज का शिकार इंसान सिसक कर बेहिसी की जिंदगी गुजारता है। इस मर्ज का शिकार लोगों का जिस्म नया खून बनाने की सलाहियत से महरूम रहता है। लिहाजा इस मर्ज का शिकार अफराद को अक्सर खून की जरूरत लाहक होती है। इस मर्ज के शिकार मरीजों को हर 15 दिन या महीने में एक बार खून चढ़ाना लाजमी होता है। लिहाजा इसके मरीजों को काबिल रहम और तवज्जो का मुस्तहिक मानना लाजमी है और इनकी मदद के लिए आगे आना जरूरी है। मुख्तलिफ तंजीमें इस मर्ज का शिकार अफराद की मदद के लिए मुमकिन इक़दाम करती है ताकि थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इनकी जिंदगी बचाने का सबसे अहम तरीका यह है कि इनको हर माह बाकायदगी के साथ नया खून दिया जाए। लिहाजा इस मामले में खून का अतिया देने वाले लोगों को सामने आना होगा। यहाँ इस बात की वजाहत लाजमी है कि इस मर्ज के शिकार अफराद में कम सिन बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है और इन मासूम बच्चों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शख्स को आगे आना है और अपने खून का अतिया पेश करना है ताकि कीमती इंसानी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हो और हमारा ज़मीर भी मुतमईन हो सके। हैदराबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। इस मुतबर्रिक व मुक़द्दस महीने में जिसमें रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी। इस मुक़द्दस व मुतबर्रिक महीने में जितने नेकी के काम करे कम है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है जो इंसानियत के दर्द पर तड़प उठते थे और इस मुक़द्दस व मुतबर्रिक महीने में हमें भी इस दर्द और सिला रहमी का मुजाहरा करना होगा। 19 अक्टूबर को हैदराबाद में आस्ताना पीर जी क़िबला अबुल अलाई रूबरू चारमीनार बस स्टैंड पंच मोहल्ला हैदराबाद में आलमी यौम अमन यानी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आपका दिया हुआ कीमती खून का अतिया थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को मुफ्त सरबराह किया जाएगा। दुनिया में इंसानी जिंदगी को बचाने से अफजल कोई अजर का काम नहीं है। लिहाजा इंसानियत को बचाने के इस मिशन में आप भी शामिल हो जाए। खून के अतिये का ये कैंप 12 रबीउल अव्वल को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस कैंप की सरपरस्ती सज्जादा नशीन व मुतवली हजरत उस्मान मोहिउद्दीन क़ादरी अलमारूफ अली पाशा अबुल अलाई फरमाएंगे। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत व मुबारक मौके पर आस्ताना हजरत पीर जी क़िबला अबुल अलाई रहमतुल्लाह अलैह रूबरू चारमीनार बस स्टैंड पंच मोहल्ला हैदराबाद दक्कन के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है जो बतारीख 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 19 अक्टूबर बरोज़ मंगल बवक्त सुबह 10 बजे तक शाम 6 बजे मुकाम आस्ताने हजरत पीर जी क़िबला अबुल अलाई रहमतुल्लाह अलैह पंच मोहल्ला चारमीनार में अमल में आएगा। इमाम व खतीब मस्जिद हज हाउस की तसनीफ उर्दू ज़बान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरमाए के उन्वान पर मुश्तमिल है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस किताब की रस्म इजरा अंजाम दी और आमदुल मुस्लिमीन को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश की। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी रिहाइशगाह बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी की तसनीफ करदा किताब उर्दू ज़बान में सीरतुन नबी का सरमाए की रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला ने मुसन्निफ को मुबारकबाद दी और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंसानियत के लिए मशाल राह है। हमारा तमाम इस्लामी असासा ज़्यादातर उर्दू ज़बान पर मुश्तमिल है। लिहाजा इससे इस्तिफ़ादा के लिए इस मवाद और तालीमात को दीगर ज़बानों में मुंतकिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने आलम इस्लाम को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये एक मुक़द्दस महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला को इंसानों पर रहम आया और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवारी हुई।
انہوں نے اس دن بھرپور خوشیاں منانے اور مستحق افراد کی مدد کرنے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی تلقین کی۔ اس موقع پر مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری، مولانا سید خضر پاشا قادری چشتی، مولانا سید شاہ منیر اللہ حسینی قادری اور مولانا سید مدنی پاشا قادری کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اختتام سے قبل ہیڈ لائن۔ سرکاری دواخانہ نظام آباد میں ایک خاتون کو شریک نہ کرنے پر تنازع، ایک سماجی کارکن نے ڈاکٹرز و عملے پر بدتمیزی کرنے کا الزام عائد کیا اور سوال کیا کہ کیا یہ دواخانہ غریبوں کے لیے ہے؟ سرکاری دواخانے کے ڈاکٹرز و عملے پر سنگین الزامات، سینئر ڈاکٹرز لاپتہ ہے اور جونیئر ڈاکٹرز انسانی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، مریضوں کے رشتہ داروں کا الزام اور سوال کیا انتظام مؤثر بنائے جائیں گے؟ 19 اکتوبر کو شہر میں میلاد جلوس کا اہتمام، سابقہ راستوں سے ہی جلوس گزرے گا، صدر میلاد کمیٹی عبدالرشید رضوی کا بیان۔ آج پولیس حکام نے ان کے ہمراہ راستوں کا جائزہ لیا۔ تھیلیسمیا کے مریضوں کی مدد کے لیے خون کے عطیے کا کیمپ، انسانیت کا درد رکھنے والے احباب خون کا عطیہ دے، بارگاہ ابوالعلائی کے سجادہ نشین و متولی کی اپیل، کہا کہ اس سے اس مرض کے شکار بچوں کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔